अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। और गांव में ठीक है, सबके परिवार में रहती खुशी है। फसलबाड़ी का क्या हाल है? फसलबाड़ी मंदी है, फसल तो खराब होगी और आपको सब कुछ ठीक है। ठीक कहाँ है? खराब होगी जब तो सब कुछ खराब हो जाए। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 2022 में किसान की फसल के दाम दोगुना कर दूंगा। दाम तो दोगुना नहीं हुए, दाम तो पहले से कम हो गया, लेकिन कर्जा कई गुना हो गया। कर्जा हो गया नहीं हो गया? कर्जे की कोई कमी नहीं है। फसल जब खराब हो जाती है तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि स्पेशल गिरदावरी कराओ और किसान को उसकी फसल जितनी खराब हुई है उसके मुताबिक मुआवजा दे, ताकि वो अगली फसल अपनी अच्छी कर सके। अरे आपका जो इलाका है यहाँ तो चौधरी रणजीत सिंह मंत्री भी है, तो आपकी फसल जब खराब हुई तो चौधरी रणजीत सिंह की जिम्मेवारी बनती थी कि सरकार पे दबाव बना करके आपकी फसल का आपको मुआवजा दिलवाना चाहिए था कि नहीं दिलवाना चाहिए। लेकिन उन्होंने आपको मुआवजा दिलाने की बजाय, सरकार पे दबाव बनाने की बजाय इलाके की अनदेखी करी। आज हालत ऐसी है प्रदेश की, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार नौकरी नहीं है, रोज नए नए घोटाले होते हैं। आज तो कभी धान का घोटाला होता है, कभी शराब का घोटाला होता है, कभी रजिस्ट्रियों में पैसे लिए जाते हैं, और सरकारी दवाइयों की खरीद में 450 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग कोरोना काल में खा जाते हैं। नगर पालिका, नगर परिषदों में भी हजारों करोड़ रुपए जो है बिना कोई काम कराए फर्जी दस्तावेज बना करके खा गए। और तो और पंचायतों के 2 साल से चुनाव नहीं कराए, और इस 2 साल के दौरान पंचायतों का जो पैसा था उस पैसे को भी वीडियो जो है फर्जी कागजात बना करके सत्ता के लोगों के साथ मिलकर के खा गए। तुम्हारे गांव के भी खा गए कि नहीं खा गए? यहाँ के भी खा गए। हरियाणा का कोई गांव नहीं छोड़ा। सिरसा जिला में तो 4 वीडियो इस बात के लिए सस्पेंड हो गए कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। हमारे पंचायतों में पैसे भी निकाल के खा गए। अलग अलग माफिया खड़े कर दिए, कहीं रेत का माफिया खड़ा कर दिया, कहीं खनन माफिया बना दिया, कहीं भू माफिया बना दिया। हमारे इलाके में नशा नहीं बिकता, यहाँ पे नशे का माफिया खड़ा कर दिया, और ऐसा माफिया खड़ा कर दिया नशे का जिसको सरकार का संरक्षण है। सरकार में बैठे लोग उनकी मदद करते हैं, और वो गांव में आकर के चिट्टे का कारोबार करके पैसा कमाते हैं, और हमारे नौजवान बच्चे उससे बर्बाद हो रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो चिट्ठी की वजह से मौत के घाट न उतरे। तुम्हारा गांव बचा हुआ है क्या? उस समय भी है नशा, उस समय नशा है तो फिर मान के चलो, अगर नशे पे रोकथाम नहीं हुई, सरकार तो नहीं रोकना चाह रही, सरकार में बैठे लोग तो बिकवा रहे हैं। अगर ये नशा खत्म नहीं होगा तो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को सबक मिले जिन्होंने 3 साल से हमें परेशान किया। आज मौका है तुम्हारे पास
उनको सबक सिखाने का। अब जिला परिषद के चुनाव है, सरकार में बैठे लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, उनको सबक सिखाओ, उनकी जमानत मत कराओ, ताकि उनको एहसास हो कि तुम लोगों ने 3 साल में लोगों के साथ बेईमानी करी है। और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करो ताकि इलाके का विकास हो। हमने पार्टी की तरफ से 24 उम्मीदवार उतारे हैं, आपके जोन से करण को टिकट दिए, ये आपका उम्मीदवार है। आप इसको अगर जिता करके भेजोगे तो मान के चलो ये चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन बनेगा तो फिर इलाके का विकास करेगा कि नहीं करेगा। मैं तुम्हारे पड़ोस के हल्के रोड़ी से एमएलए था, मैं तुम्हारे गांव में भी उन दिनों में आता था, काम होते थे कि नहीं होते थे, आप कोई कमी थी काम की क्या? एक दफा तुम खड़े होकर कहते थे हमारा पुराना काम रह गया, और मत कुछ से खाजा खेड़ा नहीं पहुंचता था, उससे पहले काम शुरू हो जाता था। इसी तरह हुए नहीं वे काम। अब 3 साल से चौधरी रणजीत सिंह मंत्री है, कोई खंभा भी लगे कितना लगे, कोई खंभा अजय तक कोई खंभा नहीं लगा सकता। तो 3 साल में खंभा नहीं लगा सकते तो तुम्हारा हितैषी है कि दुश्मन है? तुम्हारा हितैषी है दुश्मन है, बताओ तो सही। वोट तो ले लिया चौधरी देवीलाल का फोटो लगा के उसकी बात, लेकिन चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों के चलने के बजाय बीजेपी वालों की गवर्नमेंट में जाके शामिल हो गया। अब 3 साल से लगातार आपकी अनदेखी कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाएगा। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। इसके लिए आपसे निवेदन करने हैं कि एक वोट एनएच के निशान पे लगा देना, लगा दोगे? होली बोल रहे हो सर, बताओ लगाओगे? बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद।